हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मेरी ये व्लॉग। शुभ अष्टमी टू ऑल ऑफ यू गाइस। सुबह का ब्रेकफास्ट में आज बन रहा है पूरी, जो हर साल बनता है। तो पूरी के साथ बन रहा है मटर और यहाँ पे बन रहा है सूजी। हमारे घर पे हर साल यही बनता है, बस इस साल का यही फ़र्क है कि हर साल मेरे फादर इन लॉ बनाते हैं, इस साल मैं और मेरी मदर इन लॉ बहुत ही मिस कर रहे हैं आज के दिन। बिकॉज़ सुबह सुबह जब मैं नींद से उठती हूँ ना, उससे पहले ही सब कुछ हो जाता था और आज हम दोनों मिलकर कर रहे हैं। बट जैसा भी है आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। और जो भी आज खाना बन रहा है ना, मेरी मम्मी के घर पे भी जाएगा और मेरी मामी सास के घर पे। पूजा के टाइम ना मुझे नींद से उठने में थोड़ा सा लेट हो रहा है, इसी वजह से खाना थोड़ा सा लेट बन रहा है, नहीं तो सुबह सुबह बन जाता है। और आज मैं घर पे खुद नहीं जाऊंगी, स्विगी के थ्रू मैं खाना भेजूंगी। और अभी फ़िलहाल जो भी खाना है वो 75% कंप्लीट हो चुका है, बस अभी पूरी को तलना है। मैं और अनुषा के पापा ज़्यादा पूरी वगैरह नहीं खाते हैं। सुबह का ब्रेकफास्ट में ही मैं पूरी खाऊंगी, इसके बाद दोपहर में वेज बनेगा। शाम के टाइम अगर कुछ भी खाना चाहो तो खा सकती हूँ, लेकिन जब तक यहाँ पे पूजा होता है तब तक यहाँ पे वेज बनता है। अभी बन रहा है पूरी, दोपहर में शायद नॉर्मल चावल और आलू का जो भरता है वो बना दूँगी। और गाइज़ आप लोग भी मुझे कमेंट में बताएं किस किस के घर पे आज के दिन वेज बनता है या पूरी बनता है। आज अष्टमी के साथ साथ मेरी जो देवर है अनुषा के चाचू का बर्थडे है, बट इस साल हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे, आप सभी को पता होगा। तो सभी के लिए आज सुबह सुबह पूरियाँ भेजने के बाद मेरे देवर ने अपने पापा को, मेरे फादर इन लॉ को, दादू को और मामा को, सभी को खाना दिया है यहाँ पे। तो खाना वगैरह यहाँ पे देने के बाद मैं छत पे दे के आऊँगी खाना। দারুন দারুন এটা মটর মটর খাও আজ আর ঘুগনি आज सुबह अनुषा कहीं पे नहीं जा रही है, तो बहुत सारा काम है, बेडशीट चेंज करना है, बहुत सारे कपड़े हैं जो मैंने धोया था उस सभी को समेटना है। और डेली हम लोग अलमारी से नए नए कपड़ा निकाल रहे हैं ना, अलमारी का हालत भी ठीक नहीं है, तो सब कुछ मैं धीरे धीरे करके साफ़ कर रही हूँ। अनुषा का नहलाना अभी बाकी है, अनुषा को नहलाऊंगी, और भी बहुत सारे काम हैं। और ये जो बैग है ना, ये मैं कल लेके आई थी। मेरे जो भी बैग है वो काफ़ी पुराने हो चुके थे, तो आउटफिट में जो है मैच नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने ये वाला बैग लिया है। बहुत ही कम प्राइस में मिला था। अभी मैं चेंज करूँगी बेडशीट। देखिए यहाँ पे अनुषा भी आ चुकी है मुझे हेल्प करने के लिए। मैंने कहा था जो भी यहाँ पे तकिया है बेड पे वो सभी मैं नीचे उतार दूँ ताकि बेडशीट को मैं आराम से चेंज कर पाऊँ। आज हम लोग जाएंगे शाम के टाइम पे मेरी जो छोटे देवर है उनके ससुराल। और अभी तक मैं बोल सकती हूँ वुड बी ससुराल।
तो बहुत दिनों से वो लोग बोल रहे थे कि पूजा देखने के लिए आने के लिए, क्योंकि उनके घर पे भी दुर्गा पूजा होता है, बट टाइम ही नहीं मिल रहा था और मन भी नहीं कर रहा है इस साल कहीं जाने के लिए। सो आज शाम को हम लोग जाएंगे। सो इसके लिए ना सुबह सुबह मैं ज़्यादातर काम जो भी है कंप्लीट करूँगी और जो भी आउटफिट शाम के लिए मुझे पहनना है वो सब कुछ निकाल के रखूँगी, क्योंकि जब हम लोग निकलते हैं ना पूजा के लिए इतना ज़्यादा हड़बड़ी मचता है, क्या पहनूं क्या नहीं, अनुषा को क्या पहनाऊं, उसके लिए जो भी एक्सेसरीज़ मैं लेके आई हूँ सूट के साथ, सब कुछ मुझे नहीं मिलता है सही टाइम पे। तो आज मैंने ठान लिया है और मैंने आप शायद सभी को बताया भी था कि इस साल पूजा में मैं साड़ी पहनूंगी। इन बीच इतना ज़्यादा कुछ हो गया था कि मैं साड़ी का ब्लाउज़ ख़रीदना ही भूल गई हूँ। सो जैसा भी है शाम के लिए मैं साड़ी निकालूंगी, और आज शाम के लिए जो मैं साड़ी निकालूंगी पहनने के लिए वो मेरी साड़ी नहीं है। मैंने अपनी बड़ी मामी सास से वो साड़ी मांगा है। मुझे बहुत पसंद आया था इसका जो आई थिंक इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंस साड़ी, ऐसा ही कुछ बोलते हैं, मुझे पसंद आया था और रॉयल ब्लू कलर में है। सो उसके साथ ना अनुषा के जो भी आउटफिट है आज का वो मैच कर रहा है, तो दोनों एक साथ मैच करके पहनेंगे। सो कोई भी फेस्टिव सीज़न में दुर्गा पूजा हो या दिवाली, आपको मेरे घर पे ये सब बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आई मीन रिटर्न प्रोडक्ट जो भी रिटर्न होता है ना, ये हम लोग कोशिश करते हैं एकदम दरबार से कि पास में ही रखें। सो ये रिटर्न जाना था और जो भी मैंने कपड़े समेटा था वो सब कुछ मैं अरेंज कर रही हूँ। अभी बाकी है अनुषा को नहलाना और भी बहुत कुछ काम। फ़िलहाल मैं निकाल रही हूँ जो भी साड़ी आज मैं शाम के लिए पहनूंगी, और ये रहा ब्लू कलर में फ्रीक्वेंस साड़ी जो मैंने बड़ी मामी से मांगा है, और दुर्गा पूजा के बाद मैं वो साड़ी दे दूँगी। हम दोनों के कपड़े और यहाँ पे शूज़ भी मैंने रख दिया है। अभी बाकी है एक्सेसरीज़ की अनुषा की, सो वही मैं अरेंज कर रही हूँ। हर साल मैं बहुत सारे अनुषा के लिए बहुत कुछ खरीदती हूँ, आई मीन एक्सेसरीज़, बट भूल जाती हूँ लगाने के लिए। ये बहुत कुछ वो थे जो अनुषा की मौसी लेके आई थी। सो अनुषा यहाँ पे नहा चुकी है और ये है आज का आउटफिट अनुषा का मॉर्निंग का। और अनुषा आज कहीं पे नहीं जाएगी, बट फिर भी मैंने आउटफिट पहना दिया है क्योंकि आज पूजा है ना। अष्टमी की सुबह सुबह अच्छा नहीं लगता पुराना कपड़ा अगर डालूँ तो। সুন্দর, তোমাকে কেমন লাগছে? पता नहीं आप लोगों में इतना मेरे जैसा होता है कि नहीं, लेकिन मेरे साथ ये बहुत बार हो चुका है। जो मैं सोचती हूँ ना, जो प्लान करती हूँ वो होता नहीं है। अनुषा का जो आउटफिट है मैं वही अनुषा को पहना रही हूँ, बट मैंने मेरे लिए जो भी आउटफिट निकाला था वो मैं नहीं पहनी हूँ, आपने देखा होगा। और अभी मैं इसका रीज़न भी आप लोगों को बताती हूँ। सो आप लोगों को मैंने बताया था हम लोग जा रहे हैं शाम के टाइम रिलेटिव के घर पे। वहाँ पे जाने के लिए ना मम्मी ने मेरी मदर इन लॉ ने बहुत बार मुझे फ़ोर्स किया था जो भी ज्वेलरीज़ है मेरे गोल्ड का वो पहनने के लिए, और मैं नहीं चाहती थी जो भी आउटफिट मैंने निकाला है उसके साथ गोल्ड पहना। तो इसी वजह से मुझे साड़ी चेंज करना पड़ा और एंड मोमेंट पे मैंने ये वाला ब्लाउज़ निकाला है जो इसके साथ एकदम मैच नहीं हो रहा था, बट क्या ही करूँ, मैं ब्लाउज़ वगैरह ख़रीदना ही भूल गई थी। इवन आई एम नॉट अ साड़ी पर्सन, मैं साड़ी बहुत कम पहनती हूँ, इसी वजह से मेरे पास ब्लाउज़ भी बहुत कम है। इवन मुझे लगता है मुझे साड़ी पहनना ही नहीं आता है। तो फ्लिट वगैरह जो भी है वो तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन इसके जो फॉल्स है या कुछ भी बोलते हैं ना वो मैं बना नहीं पाती हूँ। मेरे मदर इन लॉ ही मुझे बना के देते हैं।
आज तक 6 साल होने वाले हैं मेरी शादी को, फिर भी मुझे साड़ी पहनना नहीं आता है। और देखिए बातें करते करते अनुषा को भी मैंने तैयार कर दिया है। साथ ही मैंने अनुषा के लिए ये जो आउटफिट है इसके साथ दुपट्टा था। मैं कंफ्यूज थी अनुषा को दुपट्टा डालूं या नहीं, लेकिन एन मौके पे अनुषा ने खुद ही उतार दिया क्योंकि उसको कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। अभी वो छोटी है, मुझे पता था वो कैरी भी नहीं कर पाएगी, नहीं तो वैसे भी काफ़ी सॉफ्ट था ये दुपट्टा। इनके घर पे भी दुर्गा पूजा होता है हर साल। हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बस एक ही प्रॉब्लम था, यहाँ पे बहुत ही तेज़ यहाँ पे गाना बज रहा था, जो कि बहुत ही कॉमन बात है। बट यहाँ पे अगर मैं आपको साउंड सुनाती तो यूट्यूब में कॉपीराइट आ जाता। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, मैं आप लोगों को सुना नहीं पा रही हूँ। और मेरे साथ आज है मेरी बड़ी मामी, मेरी मदर इन लॉ, और यहाँ पे है अनुषा की बड़ी दादी। तो हम लोग जिनके घर पे आए हैं ये है वो। और आज देखिए पूरी बंगाली लुक इन्होंने क्रिएट किया है, जो बहुत ही प्यारा लग रहा है दिखने में। और यहाँ पे वो हमें प्रसाद दे रहे थे। कोलकाता में ना बंगाल में आपको दुर्गा पूजा के टाइम ये सब आउटफिट देखने को ज़रूर मिलेगा। एक दो तो मिलेगा ही दिखने में, जो वाइट और रेड साड़ी पहनते हैं। और ये मुझे लगता है हर एक इंसान को पसंद है दुर्गा पूजा के टाइम पहनना। ज़्यादातर टाइम दशमी के टाइम, बौरुण के टाइम पहनते हैं। बातें करते करते आज तो मैं बताना ही भूल गई, मेरा फेवरेट आउटफिट है अनुषा का, जो आज अनुषा ने पहना है। मुझे बहुत पसंद आया है। आप लोग भी मुझे कमेंट में बताएं अनुषा कैसी लग रही है। मैंने ज़्यादा मेकअप वगैरह तो नहीं किया है, मैंने नॉर्मल रखने की कोशिश किया है, क्योंकि अनुषा का जो कपड़ा है ना आउटफिट, वो इतना ज़्यादा गॉर्जियस है जो अनुषा के ऊपर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सुबह मैंने आप लोगों को दिखाया था, मैंने एक बैग लिया है, और इसके साथ साथ ना मैंने अनुषा के लिए ये बॉटल भी लिया है। ये काफ़ी छोटा सा है और मेरे ये नया बैग में फिट हो जाता है, तो इसी वजह से मैंने ये बैग भी लिया है। और बैग खरीदने के बाद मैंने बॉटल लिया है। तो आप सभी से बातें करते करते देखिए यहाँ पे अनुषा की बुआ की फैमिली भी आ चुकी है, जो कि तीनों ही बहुत प्यारा लग रहा है दिखने में। ये है आज का कुछ फ़ोटोज़ जो हमने क्लिक किया था वहाँ पे। सभी को मुझे आज बहुत पसंद आया है, सभी के आउटफिट भी बहुत प्यारा था। तो उसके बाद हम लोग आए थे मम्मी के यहाँ पे, और अनुषा की बुआ को भी मैं लेके आई हूँ। और मेरी मम्मी और अनुषा यहाँ पे देखिए कुछ परफॉर्म करने वाली है हमारे पंडाल पे। और हाइट होते ना अच्छी रानी प्यारी रानी रुसारों से छोड़ दो, जल्दी से एक पैसा दे रानी। तो काफ़ी देर वहाँ पे एंजॉय करने के बाद घर आते टाइम कुछ पंडाल हमने घूमा। हम लोग यहाँ पे गोलगप्पे खा रहे थे और मम्मी गई थी रात के लिए डिनर लाने के लिए। मेरा प्लान नहीं था कि कुछ लेके आऊँगी, क्योंकि घर पे बहुत सारा खाना ऑलरेडी था। जिनके घर पे हम लोग गए थे उन्होंने ही खाना भेजा था, लेकिन मम्मी को और मुझे पता नहीं था।
और इसी वजह से मम्मी पहले ही मेरे लिए खाना लेके आए थे, इवन हमारे घर पे सभी के लिए और अनुषा की बुआ के लिए भी। कुछ दिनों से मैं यही नोटिस कर रही हूँ कि अनुषा का फेवरेट फूड हो चुका है गोलगप्पा। उसको बहुत पसंद आ रहा है, लेकिन वो आलू के साथ नहीं खाती है। उसके बाद हम लोग आ चुके हैं घर पे। अभी बज रहे हैं रात के 11:30। सो गाइस, आप सभी को शुभ अष्टमी। और आज सुबह से घर पे ही थी, शाम पे थोड़ा सा निकली थी, गई थी थोड़ा सा रिलेटिव के वहाँ पे। उसके बाद गई थी मम्मी के घर पे, और वहाँ पे रिलेटिव के घर पे जाने के टाइम ना मैंने गोल्ड का हार डाला था। और जब मेरी मम्मी के घर पे जाके पहुँची तो मेरे गले में बहुत देर से ना चुभ रहा था। मुझे लगा था कि शायद कुछ और है, लेकिन उसके बाद मुझे पता चला जो हार है ना वो बस हाथ देने के बाद ही पूरा टूट गया था। मुझे बहुत ख़राब लगा। आई नो ठीक हो जाएगा, बट फिर भी क्योंकि ऐसा नहीं होता। प्लीज़ डोंट माइंड, फ़ैन चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। बिकॉज साड़ी जो है ना, आई एम नॉट अ साड़ी पर्सन, मैं साड़ी बहुत कम पहनती हूँ। तो आज मैंने पहना था, तो अभी ना जस्ट इसको उतारूँगी, मेकअप वगैरह फ्रेश होना है। और मम्मी लोग सभी लोग जा रहे हैं पंडाल हॉपिंग के लिए रात के टाइम। आज मुझे भी बोल रहे थे, लेकिन अनुषा के साथ ना सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता। वो छोटी है और कभी कभार लेट अगर हो जाता है वो सो जाती है। उसको अभी मैं डिनर वगैरह करवाऊँगी। जब हम लोग अपने अनुषा के पापा के फ्रेंड्स सभी के साथ गए थे ना, तब डिनर वगैरह करवा के सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करके मैं निकली थी। अभी साड़ी पहन के तो मैं नहीं जा सकती, इसी वजह से मैं घर पे वापस आ गई। अभी अनुषा के पापा भी घर पे नहीं है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ, इसी वजह से आज मैं नहीं गई। मैं आ चुकी हूँ घर पे और मम्मी ने खाना भेज दिया है। मैंने बोला भी था घर पे बहुत सारे वैसे भी खाना है, लेकिन उन्होंने पहले ही ख़रीद लिया था। तो उन्होंने बिरयानी भेजा है, तो रात का डिनर में वही खा लूँगी, वो फ्रेश है। और बहुत रिलेटिव के जहाँ पे वहाँ पे गई थी, वहाँ से भी खाना आया है। तो क्या करूँगी पता नहीं, कौन सा खाऊँगी। तो जो भी है डिनर आज, आई थिंक पूजा के टाइम पे ना खाना कहाँ से कब कहाँ से खा ले पता नहीं चलता है। और इस बार जितना भी करूँ, इस बार पूजा वैसे ही फीलिंग्स नहीं आती, क्योंकि हर साल मेरे फादर इन लॉ रहते हैं और कुछ अलग सा कुछ होता है। आई मीन अगर मैं घर से बाहर जाती हूँ फिर भी मेरी मदर इन लॉ को उनके साथ मेरे फादर इन लॉ रहते हैं। इस साल बहुत अजीब लग रहा है उनको छोड़ के जाने में, और बहुत कुछ रीज़न है, मनी नहीं है फिर भी। और उसके बाद मेरे दादू का भी देहांत हो गया, वहाँ पर भी पूजा का कुछ सिचुएशन नहीं है। तो खैर जैसा भी था, आज का दिन का पूरा अपडेट यही था, आपने देखा होगा। थोड़ा सा लेट ब्लॉग अपलोड हो रहा है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर ही लेंगे, मुझे पता है आप लोग इतना मुझे प्यार करते हैं, इतना प्यार दे रहे हैं मेरे ब्लॉग को। बस इतना ही आज के लिए, वैसे इतना ही। मिलते हैं कल के व्लॉग में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू ऑन माई नेक्स्ट व्लॉग। बस इसको मुझे अभी उतारना है, और बस मैं ऑलरेडी पेन खोल चुकी हूँ। साड़ी उतार के मेकअप वगैरह फ्रेश होके मैं आती हूँ। कल है नेक्स्ट, आई थिंक लास्ट डे बोल सकते हैं। उसके बाद ना मन नहीं करता बोलने के लिए, फिर भी कल है नवमी। कल का क्या मैं पहनूँगी क्या, अभी तक मुझे कुछ नहीं पता है। बिकॉज ना साड़ी मुझे पहनना था, और इस बार एकदम पूजा के पहले दादू का देहांत होने के टाइम बहुत सारे दिन मैं वहाँ पर ही रही हूँ, तो कुछ भी पूजा का शॉपिंग मैं ख़रीदारी नहीं कर पाई। और ये भी साड़ी का ये ब्लाउज़ नहीं है, मैंने फिर भी पहन लिया है, जैसा भी करके एडजस्ट कर लिया है, क्योंकि मैंने ख़रीदना भूल चुकी थी ब्लाउज़। और मेरी शादी की जो साड़ी है ना उसका ब्लाउज़ है ये, तो वैसे ही मैंने पहन लिया है। और ये वाला जो साड़ी है ये मेरी बहन ने मुझे दिया था, आपको मैंने दिखाया था ब्लॉग में। सो मिलते हैं कल के ब्लॉग में नवमी के दिन, और होप यू एंजॉय। बाय बाय, सी यू ऑन माय नेक्स्ट व्लॉग, गुड नाइट।